हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल अवसर पे। भगवान श्री कृष्ण के 64 क्वालिटीज के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से अभी तक हम लोग 18 क्वालिटीज 18 दिव्य गुणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सो लास्ट टाइम कल हमने चर्चा किया 18वां क्वालिटी गुण है भगवान का डिटरमाइंड, और उसके पहले ग्रेटफुल। तो भगवान ग्रेटफुल होते हैं, बड़े आभारी हो जाते हैं जो उनका आश्रय लेता है। और इस आभार के कारण भगवान डिसाइड करते हैं, अभयम ददामि सर्वदा, कि मैं ऐसे भक्त को हमेशा अभय प्रदान करूंगा, सुरक्षा प्रदान करूंगा। और ये जो डिसीजन लेते हैं उसको करने के लिए भगवान पूरी तरह से डिटरमाइंड रहते हैं, दृढ़ निश्चयी। और ऐसे अनेकों लीलाएं हैं जिसमें भगवान अपने इस डिटर्मिनेशन को फुलफिल किए, ये पता चलता है। अब नेक्स्ट क्वालिटी है 19 नंबर, एक्सपर्ट जज ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। भगवान कृष्ण देश काल परिस्थिति के अनुसार बड़े ही दक्ष जजमेंट है, यानी कब किस समय पे कैसा डिसीजन लेना है, अ, निर्णय लेना है, उसमें बहुत ही एक्सपर्ट है, दक्ष है। सो कृष्णा वॉज वेरी एक्सपर्ट इन डीलिंग विद पीपल अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, कंट्री, टाइम एंड पैराफर्नेलिया। हाउ ही कुड take advantage of a particular time, circumstance, and person is expressed by him while talking to Uddhava about his rasa dance with the gopis. तो भगवान बहुत एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों से डील करने में, देश काल परिस्थिति के अनुरूप है। और कैसे वो अलग अलग देश काल परिस्थिति के अनुसार आ, जो है डील कर सकते हैं किसी व्यक्ति के साथ, अपनी लीलाओं को अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए उद्धव को भगवान अपने रास लीला के बारे में बताते हैं। He says, the most opportune time is the full moon night in autumn, like tonight. The best place within the universe is Vrindavan, and the most beautiful girls are the gopis. So, my dear friend Uddhava, I think I should now take advantage of all these circumstances and engage myself in the rasa dance. ये भगवान की दिव्य लीला है, जिसको किसी भी प्रकार से मंडेन तरीके से, भौतिक तरीके से कल्पना भी नहीं करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी 10th कैंटो भागवतम में स्पष्ट बताते हैं कि ये जो रास लीला है भगवान की, आ, इसको अगर कोई स्वप्न में भी नकल करने का प्रयास करेगा तो उसका फॉल डाउन हो जाएगा और वो यमराज के द्वारा दंडित करने के योग्य हो जाएगा। भगवान की जो रास लीला है ये पूरी तरह से दिव्य है, और एक्सपर्ट जो डिवोटीज होते हैं, जो हर प्रकार के कलमश से मुक्त हैं, वो इसका गुणगान करते हैं। तो भगवान इस प्रकार से फुल फुल मून नाइट, पूर्ण चंद्रिका की रात्रि को डिसाइड करते हैं कि दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर परफॉर्मिंग रास डांस विद द गोपीज ऑफ वृंदावन। हम लोग जानते हैं कैसे भगवान ने ये किया। कार्तिक मंथ की जो पूर्णिमा है आने वाली 16 अक्टूबर को, शरद पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। तो उस समय भगवान रास डांस करते हैं। इसका मतलब है कि भगवान बहुत एक्सपर्ट हैं कि किस समय पे कौन सी लीला संपन्न करना है, भगवान अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया एक्सपर्ट जज ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। भगवान के अन्य भी बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जहाँ पे पता चलता है कि भगवान एक्सपर्ट तरीके से, बड़े दक्ष तरीके से डिसाइड कर लेते थे कि किस समय क्या करना चाहिए। हाँ, भगवान जब अ, जरासंध, राजसूय यज्ञ के लिए जाना था भगवान को, जरासंध का वध करके, तो जरासंध का वध करना था। तो उस वक्त भी भगवान उद्धव के माध्यम से बड़े एक्सपर्ट तरीके से डिसीजन लिए। और जब जरासंध ने 18वीं बार अटैक किया था, तो उस वक्त भी भगवान देश काल परिस्थिति के अनुरूप बहुत ही परफेक्ट डिसीजन लिए। और उस वक्त जरासंध को डिफीट न करके, उससे युद्ध न करके भगवान रण को छोड़ के चले जाते हैं। तो वो भी एक एक्सपर्टनेस है उनका डिसीजन।
ऐसे काल्यवन का जैसे वध करा है, वो भी टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अनुसार बेस्ट डिसीजन भगवान लिए। गोवर्धन लीला भी है ऐसे, तो बहुत एक्सपर्ट तरीके से भगवान डिसीजन ले सकते हैं। तो ये उनका एक दूसरा नेक्स्ट दिव्य गुण है। फिर 20 नंबर में भगवान का गुण बताया गया, सियर बाय द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स। सो अ पर्सन who acts exactly according to the tenets of scripture is called शास्त्र चक्षुष। शास्त्र चक्षुष, हमारे पास चर्म चक्षु है, अपने इन आंखों से देख करके कुछ कार्य करना, और दूसरा होता है शास्त्र चक्षु। तो जो शास्त्रों के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार एग्जैक्टली कार्य कर सकें, उनको बोला जाता है कि उनके पास शास्त्र चक्षु है। दे आर सीयर ऑफ अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स। सीयर बाय द अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर मतलब कि भगवान कृष्ण स्वयं और ऐसे महान भक्त वो देखते हैं इस संसार को शास्त्र के चक्षु के अनुसार, ना कि इस भौतिक चक्षु के अनुसार। क्योंकि ये जो चर्म चक्षु हमारे पास है, न केवल ये चक्षु की बात है बल्कि जितनी भी इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियों के द्वारा जो हम इस संसार में डील करते हैं, तो उसके अनुसार जो ऐसे एडवांस डिवोटी होते हैं, भक्त होते हैं, या भगवान स्वयं कुछ कार्य नहीं करते, डिसीजन नहीं लेते हैं। शास्त्र क्या बोलते हैं इसके बारे में, उसके अनुरूप ही कार्य करते हैं। जैसे भगवान के एक महान भक्त हैं धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर हमेशा शास्त्र चक्षु के अनुसार ही कार्य करते थे। भगवान कृष्ण खुद ये प्रश्न पूछते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से कि आप कैसे डिसीजन लेते हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं, आपका विजन क्या है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, कुंती महारानी को यह वरदान मिला था कि कुंती महारानी कभी वृद्ध नहीं होंगी, वो हमेशा एक युवती बनी रहेगी, ऐसा उनको वरदान मिला था। अब जब पांचों पांडव काफी बड़े हो गए हैं, तब भी कुंती महारानी एक नव युवती नजर आती है। भगवान कृष्ण ने पूछा कि आप अपनी माँ को कैसे देखते हैं, क्योंकि नव युवती हैं, तो किस दृष्टि से देखते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज वहां पे बोलते हैं कि मैं शास्त्र चक्षु से देखता हूँ। शास्त्र से शी इज माई मदर, सो आई एक्ट अकॉर्डिंगली, मैं उसी प्रकार से कार्य करता हूँ। उसी प्रकार से ऐसे लोगों को वास्तविक बुद्धिमान या विद्वान बोला जाता है, जो शास्त्र के अनुसार जो बताया गया है उसके अनुरूप कार्य कर सके। शास्त्र बताते हैं कि हर जीवात्मा भगवान कृष्ण के अंश हैं। हाँ, तो इसीलिए जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाकेशा पंडिता समदर्शिन। इसलिए जो भक्त होते हैं, वास्तविक पंडित लोग होते हैं, वो शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं कि हर जीवात्मा भगवान के अंश है। तो हर किसी को हर किसी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांस करने के लिए। इसलिए वो बाहरी शरीर को नहीं देखते हैं, बाहरी शरीर के अनुसार डिसीजन नहीं लेते हैं, वो प्रीचिंग करते हैं। जब प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि एक हैदराबाद में इंटरव्यू चल रहा था, इन जनरल लोगों का ये मिसकंसेप्शन रहता है कि साधु और सन्यासी मतलब कि वो गरीबों के लिए वेलफेयर एक्टिविटी करने वाले होते हैं, गरीबों के झुग्गी झोपड़ियों में जाएंगे और उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, उनके साथ खाएंगे। आज भी ऐसा है, आज भी ऐसे कई संस्थाएं हैं जो अच्छे से कार्य कर रहे हैं धर्म की सुरक्षा के लिए। तो वो लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जी आपको हम ले चलते हैं कहाँ, ऐसे गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में, आप वहाँ पे रह करके कुछ दिन निवास करिए, उनके साथ बैठ के आप खाइए, उनको धर्म के बारे में जोड़िए, बताइए। हाँ, तो उसमें कोई गलत नहीं है, वो तो करना है। लेकिन जनरली लोगों का ये एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि जो इस संसार में पीड़ित हैं, जो जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो वो लोग दुखी हैं और इसलिए उनका उद्धार करना जरूरी है। और जिनके पास खूब धन संपत्ति है, जो अच्छे से वेल सेटल्ड हैं, वो संसार में सुखी हैं, इसलिए उनको इतना ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो प्रभुपाद जी बोले कि वाई डू यू थिंक ओनली दोज हु डू नॉट हैव मनी दे आर पॉवर्टी स्ट्रिकन। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जिनके पास केवल धन नहीं है वही गरीब लोग हैं। हाँ, हमारे लिए हर वो व्यक्ति गरीब है जो कृष्ण भावना विहीन है, जिसको कृष्ण के बारे में पता नहीं है, कृष्ण भक्ति से रहित है,
वो गरीब व्यक्ति है, चाहे भले वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति क्यों ना हो, वो भी गरीब है। तो इसलिए हम लोग को ऐसा, वी हैव नो सच डिस्क्रिमिनेशन कि हमारा फोकस ज्यादा रहना चाहिए गरीबों के ऊपर या अमीरों के ऊपर या बुद्धिमान लोगों के ऊपर या स्त्री के ऊपर, पुरुष के ऊपर, वृद्ध के ऊपर, बच्चों के ऊपर, यूथ के ऊपर या भारतीयों के ऊपर। नो सच डिस्क्रिमिनेशन। We are opening our this Krishna consciousness centers all over the world in a suitable place wherever we are getting land, so that each and every one of the members of the society can come and take advantage of this Krishna consciousness movement। प्रभुपाद जी इस प्रकार से वर्णन करते हैं। फिर प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं कि वाई डू यू थिंक दैट यू आर वेल सिचुएटेड, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप बहुत अच्छे से स्थित हैं। तो वो व्यक्ति बोलता है कि स्वामी जी, आई डोंट थिंक आई नीड एनी असिस्टेंस, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए किसी का। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, मेरा परिवार है, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब हम लोग अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं, और इस प्रकार से वी आर सेटिस्फाइड। ऐसा प्रभुपाद जी को बोलता है कि हम लोग संतुष्ट हैं। प्रभुपाद जी बहुत वहां पे थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की मूर्खता और अज्ञानता को देख करके प्रभुपाद जी कंपैशन, कृपावश जो है, क्रोधित होकर के बोलते हैं, इवन अ पिग इज सेटिस्फाइड विथ इट्स कंडीशन, लिविंग कंडीशन। एक सुअर भी होता है, वो भी संतुष्ट रहता है, सुखी रहता है। आप देखिए कोई सुअर रहता है, वो कितना हट्टा कट्टा दिखता है ना, और हमेशा चलता रहेगा, पीछे पूंछ हिलाता रहेगा। पूंछ हिला रहा है मतलब बड़ा खुश है, प्रसन्नचित है, सेटिस्फाइड है। और बहुत हट्टा कट्टा है, इसका मतलब बढ़िया बढ़िया दबा के खाता पीता है और कोई टेंशन नहीं है, पूरा टेंशन फ्री लाइफ है उसका। हाँ, तो वो भी सेटिस्फाइड है एक सेंस में। अच्छा, इज दिस इज काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन वी वांट इन अवर लाइफ, या हम इसी प्रकार का संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि तो सुअर के पास भी। सो व्हाट इज द डिफरेंट ना, क्वालिटी इज डिफरेंट। तो भी प्रभुपाद जी उसको समझाते हैं कि ये भौतिक परिस्थितियों में कोई संतुष्टि प्राप्त कर भी लेता है तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कोई खास अंतर नहीं है, अनटिल अनलेस जब तक कोई भगवान की भक्ति मार्ग में नहीं लग जाता है। इसलिए हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हर कोई, कैसा भी व्यक्ति हो, वो इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए। इसको बोलते हैं शास्त्र चक्षु। ये मन की चक्षु, अपने भौतिक बुद्धि की चक्षु या एक्सटर्नल विजन से देख करके कोई डिसीजन नहीं लेता है। तो ये क्वालिटी भगवान कृष्ण के अंदर भी है। हाँ, इसलिए भगवान देखिए, भगवान ने हर प्रकार के लोगों का उद्धार किया। बहुत ही गरीब से गरीब, पतित से पतित, असुर से असुर से लेकर के बड़े बड़े ब्राह्मण। हाँ, सब बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण, सुदामा ब्राह्मण से लेकर के, और कंस, अघासुर, पूतना जैसे जो आसुरिक प्रवृत्ति के जीवात्मा है, सबको भगवान ने इक्वली ट्रीट किया और इक्वल तरीके से उनका उद्धार किया। ये भगवान का समदर्शिना है। He seers by the authority of the scriptures. The Shastra Chakshus means one who sees through the eyes of the authorized scriptures. जो ऑथराइज प्रमाणिक शास्त्र हैं उनके अनुसार जो देखता है, उसको बोलते हैं कि शास्त्र चक्षु है। तो शास्त्र बोलते हैं वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। तो जो ये देख पाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसका मतलब वो शास्त्र चक्षु से देख रहा है। और जो केवल बाहरी आवरण देखता है, शरीर ही देखता है, इसका मतलब वो जो है चर्म चक्षु से देख रहा है, विच इज इल्यूजरी, इल्यूजन होता है। So actually, a man of knowledge and experience should see everything through these books. For example, with our naked eye, we perceive the sun globe simply as some glaring substance. But when we see through authorized books of science and other literature, we can understand how much greater the sun globe is than this earth and how powerful it is. So, seeing things through the naked eye is not actually seeing. Seeing things through the authorized books or authorized teachers is the correct way to see. So, although Krishna is the Supreme Personality of Godhead and can see all that is past, present, and future, to teach the people in general, he used to always refer to the scriptures. For example, in the Bhagavad Gita, although Krishna was speaking as the supreme authority, he still mentioned and quoted Vedanta Sutra as authority, Brahma Sutra, Brahma Padesha, ऐसा करके एक श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। अब भगवान खुद श्री भगवान वाचा है, सुप्रीम अथॉरिटी, लेकिन अर्जुन को बताते वक्त भगवान फिर भी बोल रहे हैं कि ये जो है वेदांत सूत्रों का निर्णय है अर्जुन। हाँ, ये शास्त्रों में बताया गया है, या ऐसा
जो है वदंती तत्तत्वविदः उभयोरपि दृष्टवन्तः तो अन्यो तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी हैं शास्त्रों की चक्षु से इस प्रकार से निर्णय देते हैं। तो भगवान खुद अथॉरिटी कोट करते हैं, स्क्रिप्चर्स कोट करते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि हम अगर अपनी ये चर्म चक्षु चमड़े की आंखों से जब देखते हैं तो सूर्य जो है एक छोटा सा बस एक डिस्क नजर आता है आग का। हाँ, लेकिन जब हम साइंस और ऑथराइज जो बुक्स हैं उनके द्वारा जब समझते हैं तो पता चलता है सूर्य कितना है, पृथ्वी से भी कितना कई गुना ज्यादा बड़ा है। और अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखेंगे तो पता चलेगा कि सूर्य तो एक सूर्य लोक है, वो ग्रह है, वहां पे निवासी हैं, वहाँ सूर्य के देवता विवस्वान हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र चक्षु से ही व्यक्ति समझ सकता है। तो कृष्णा हालांकि उनको जरूरत नहीं है क्योंकि वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकते हैं, बट स्टिल जस्ट टू सेट द एग्जाम्पल, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान कृष्ण भी जहाँ पे भी भगवत गीता हो या श्रीमद् भागवतम में जो भी कुछ एक ज्ञान दिए हैं उसको शास्त्र से कोट किए हैं, बताए हैं कि ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो जब भगवान परम भगवान कृष्ण वो भी कोई ज्ञान देते हैं तो शास्त्र को कोट करते हैं, जो कि शास्त्र उनके द्वारा ही प्रकट हुए हैं। तो बाकी लोगों का क्या कहना है इस संसार के, उनको भी फिर पूरी तरह से शास्त्रों को कोट करना चाहिए, शास्त्र चक्षु को ही प्रस्तुत करना चाहिए। अपने मन से कोई कितना भी महान बन जाए वो ज्ञान नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता, दे नहीं सकता है। कोई व्यक्ति अगर सेल्फ रियलाइजेशन को भी प्राप्त कर लेता है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है और उसको कुछ रियलाइजेशन होता है, ज्ञान मिल जाता है, तो स्टिल ही हैज टू कोट फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। कुछ भी बताता है तो प्रामाणिक शास्त्रों को रेफरेंस देते हुए उसको बताना पड़ेगा, अदरवाइज इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। भगवान कृष्ण खुद ये चीज को पालन पालन कर रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है इसको फॉलो करने का, क्योंकि ये तो उनके लिए है जो भगवान नहीं है। क्योंकि शास्त्र तो भगवान से ही आते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, शास्त्र भगवान ने ही दिए हैं। नारायण के सांस से शास्त्र निकलते हैं, चारों वेद जो है नारायण जब सांस छोड़ते हैं उनका ब्रीदिंग है ये चारों वेद। यहाँ तक कि भगवान नारायण ही नहीं, उनके कैरियर वाहक गरुण देव जी जब उड़ते हैं भगवान नारायण को लेकर के तो उनके विंग से पंख, उनका जो पंखा है उसमें से जो शब्द ध्वनि निकलती है वही वेद है। तो इससे भगवान को आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए दो कार्य जरूर करते हैं कि एक प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करते हैं और फिर जब किसी को कुछ शिक्षा देते हैं तो वो शास्त्र को कोट करके बताते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसे कई लोग हो हैं जो सो कॉल्ड ऐसे साधु बन जाते हैं और बोलते हैं हमने हिमालय में, हमारे गुरुजी ने हिमालय में जा करके 50 साल तपस्या की है, उसके बाद उनको साक्षात्कार हो गया। और वो साक्षात्कार में वो ऐसा बताते हैं कि सब कुछ शून्य है, सब कुछ निराकार है। ऐसा कौन से शास्त्र में दिया है? शास्त्र तो कोट करना चाहिए ना, बिना शास्त्र के कैसे कोई एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं, हमारे गुरुजी का खुद का उनका शास्त्र है, तो कोई खुद का शास्त्र नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता है। ये बड़ा स्पष्ट स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि ओनली जो केवल और केवल जो ऑथराइज जो अथॉरिटीज हैं वो केवल शास्त्रों को लिख सकते हैं, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल शास्त्र, अपने मन से भी नहीं। जैसे वेद व्यास जी ने शास्त्र लिखे हैं, पुराण लिखा उन्होंने, इतिहास लिखा, महाभारत लिखा, लेकिन वो अपने मन से नहीं लिखा। हालांकि वो भगवान कृष्ण के सत्यावेश अवतार हैं, और लेकिन उन्होंने भी नारद मुनि को गुरु स्वीकार किया। नारद मुनि वो प्रामाणिक गुरु हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। नारद मुनि के गुरु ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के गुरु डायरेक्ट साक्षात नारायण। हाँ, तो इस प्रकार से वो ऑथराइज बने। कौन? वेद व्यास जी। हालांकि हो सकता है वे अवतार हैं, त्रिकालदर्शी, सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, लेकिन फिर भी ऑथराइज प्रामाणिक आचार्य बने। और उसके बाद जब कई पुराणों की उन्होंने रचना किया तो वो किस बेसिस पे किया? वेद और वेदांत सूत्रों के बेसिस पे किया, अपने मन से नहीं किया उन्होंने। वेद को जो है उसको आधार बनाकर रचना किया, क्योंकि वेद ही जो है वास्तव में ओरिजिनल है, जो भगवान से अपौरुषेय बोला जाता है, इसलिए श्रुति बोला जाता है वेदों को, नारायण से प्रकट होता है। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने ये प्रस्तुत किया है। और फिर उसी उन्हीं की परंपरा में आते हैं हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, फिर षड गोस्वामी आते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी षड गोस्वामियों को इंस्ट्रक्शन दिए कि आप जो प्रामाणिक शास्त्र हैं, रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, ऑथोराइज शास्त्रों को अच्छे से अध्ययन करके और उसके बेसिस पे भक्ति के तत्वों का व्याख्या करिए, भक्ति को प्रकट करिए। क्योंकि शास्त्र जो है बहुत बड़ा खजाना है, खान की तरह है, माइंड, अ ग्रेट माइंड।
कंपेयर किया गया है शास्त्र को, बहुत बड़े खान की तरह है, उसमें से भक्ति रूपी हीरे को निकाल के लाना है। या बहुत बड़े समुद्र की तरह है, उसमें से भक्ति रूपी मोती को निकाल के लाना है। हाँ, तो लेकिन लाना कहाँ से, मोती मिलेगा कहाँ पे, समुद्र में ही मिलेगा। हीरा कहाँ पे मिलेगा, वो कोयले की खान में ही मिलने वाला है। बाहर से कोई बनाएगा अगर मोती और हीरा, तो वो नकली हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। इसलिए जो भी प्रामाणिक आचार्य होते हैं, वो प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कुछ रचनाएं करते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। भक्ति रसामृत सिंधु, हरि भक्ति विलास, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, षट संदर्भ लिखे जीव गोस्वामी, सारे शास्त्र लिखे। लेकिन किन्होंने भी अपने मन से नहीं लिखा। हालांकि ये उस स्थिति में उतने योग्य थे कि जो वो साक्षात समाधि के स्तर पे जाकर के भगवान का दर्शन करते, भगवान की लीलाओं को जानते हैं। लेकिन फिर भी नाना शास्त्र विचारणय का निपुणो सद्धर्म संस्थापक वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल। नाना शास्त्र विचारणय एक निपुणा, निपुणा मतलब बड़े एक्सपर्ट तरीके से नाना अलग अलग प्रकार के शास्त्रों को वो पढ़े और उसे विचार किए। और सद सद धर्म संस्थापक, सत धर्म, सत धर्म मतलब शुद्ध भक्ति के धर्म की संस्थापना की, स्थापित किए उन शास्त्रों से निकाल के। भक्ति रसामृत सिंधु और सनातन गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ हैं, उसमें वो शुद्ध भक्ति के जो प्रिंसिपल्स लिखते हैं और वो कोट करते हैं कि इस पुराण में ऐसा बताया गया है, इस पुराण में ऐसा है, इस श्रुति मंत्र में ऐसा बोला गया है। तब उसको ऑथराइज लोग स्वीकार कर पाएंगे। इसलिए हम जो भी कुछ कोई पढ़ते हैं, कोई भी अगर साधु हैं, स्वामी गुरु होते हैं, तो अगर उनकी कुछ शिक्षाएं हैं, तो वी हैव फुल अथॉरिटी टू आस्क देम, पूरा हमको अधिकार है ये पूछने का कि ये कौन से शास्त्र, कौन से प्रामाणिक शास्त्र से है। भगवद गीता, भागवतम, रामायण, पुराण, उपनिषद। तो हमारे लिए प्रामाणिक शास्त्र क्या है, जो वेद व्यास जी ने रचना किया है। और फिर जो गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं, तो वेद व्यास जी के ही पद चिन्हों में पालन करते हैं, उनके शास्त्रों के अनुसार षट गोस्वामियों ने जो शास्त्र डिराइव किए हैं, वो भी उतने ही ऑथराइज होते हैं। इसलिए हम लोग उन शास्त्रों को भी कोट कर सकते हैं। तो ये विशेष बात ध्यान रखना चाहिए। भगवान कृष्ण खुद इज सीयर्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स, भगवान देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इन द भगवद गीता, ऑल्दो कृष्ण वॉज स्पीकिंग as a supreme authority, he is still mentioned and quoted Vedant Sutra as authority. वेदांत सूत्र को अथॉरिटी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। There is a statement in Srimad Bhagavatam wherein a person jokingly says that Krishna, the enemy of Kamsa, is known as the seer through the Shastras. In order to establish his authority, however, he is now engaged in seeing the gopis, whereby the gopis are becoming maddened. इस प्रकार से भागवतम में भी एक भक्त कृष्ण का गुणगान करते हुए जोकिंगली ऐसे कृष्ण को बोलते हैं। कंसारी जो है, ही इज नोन एज सीयर थ्रू द शास्त्रास, नाउ ही इज गिविंग प्लेजर टू द डैमसेल्स ऑफ वृंदावन। तो इस प्रकार से कृष्ण इज परफेक्ट सीयर बाय द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स। सो नेक्स्ट क्वालिटी है 21 प्योर। मे भी हम लोग इसको नेक्स्ट टाइम करते हैं, वो समय हो गया है। तो अगर किसी वक्त को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु यस, आज आपने बहुत मतलब एकदम जो सटीक है वही बताया कि भाई शास्त्र ये टाइम में तो हम मतलब हम इतने एबल नहीं है कि भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव कर सके, तो हमारे पास शास्त्र ही ऐसे एक प्रमाण रह जाता है जिससे हम जान सके, राइट। यस। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप शास्त्र चक्षु जो व्यक्ति होता है, इसलिए तो हमारे इस्कॉन में हर लेक्चर के बाद क्वेश्चन और आंसर सेशन रहता है। मैंने काफी जगह मैंने लेक्चर और ये सब सुना है अलग अलग जगह। तो वहाँ क्या होता है कि लेक्चर के बाद कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, राइट। हाँ। तो मतलब हम्म। जो हम जो कर रहे हैं वो एकदम मतलब शास्त्र के अनुसार ही करें कि भाई अगर आपको डाउट है, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे हम शास्त्र में जो प्रमाणित है वही बोलेंगे, तो वो बेस पे हम राइट आंसर दे पाएंगे ना। तो इसलिए हमारा जो सेशन होता है क्वेश्चन आंसर का, वो भी मतलब एकदम सटीक ही रहता है। तो हम अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन प्रभु जी, हाँ। हमको कैसे पता चलेगा कि कोई जगह हम जाए तो वो ये शास्त्र की बात कर रहा है वो राइट है कि रॉन्ग है? क्योंकि जो धर्मिष्ठ आदमी होता है वो थोड़ा इनोसेंस होता है ना, कि भाई। हाँ, सही बात है। हाँ। तो कैसे वो वो। श्रद्धा। हाँ। हाँ, तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि धर्म, जो धार्मिक होने का मतलब कि हमारे अंदर भावना और श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में बुद्धि भी होनी चाहिए, बुद्धि का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। इसलिए धर्म के जो नियम है, सिद्धांत है, ये जो धर्म का पाथ है, ये जस्ट एक सेंटिमेंट नहीं है। सेंटिमेंट्स हैं उसमें निश्चित रूप में, लेकिन ये एक विज्ञान है, साइंस है। तो ये जो व्यक्ति सुनते हैं उनको जरूरी है कि ये वो पता करें कि कौन से शास्त्र में अगर कोई उनको कुछ बता रहा है। जैसे मैंने बताया, कोई भी बोल देता है कि अल्टीमेटली सब कुछ शून्य है, सब कुछ निराकारवाद है, तो फिर पूछना चाहिए कि बताइए कौन से शास्त्र में आपने ऐसा पढ़ा है। हाँ, हम विनम्रता पूर्वक पूछ सकते हैं कि लेकिन भगवान गीता में तो ऐसा बताते हैं कि सब कुछ नष्ट नहीं होता है, भगवान भगवान और सारे जीवात्माएं जो है अपना व्यक्तिगत स्वरूप में हमेशा स्थित रहते हैं, गीता में तो भगवान ये बताते हैं। लेकिन आपने ऐसा बताया कि सब कुछ निराकार हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो आप थोड़ा बताएंगे कि कौन से शास्त्र में ऐसा वर्णन है। इस तरह से हम पूछ सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं, कोई अपराध नहीं लगेगा, पूरा हमको अधिकार है। और फिर अगर वो ऐसा बोलते हैं तो उनको कोट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन से शास्त्र में उन्होंने ऐसा पढ़ा है। और वो शास्त्र जो है ऐसा नहीं कोट कर सकते कि हमारे गुरुजी ने ऐसा बोला है, हमारे गुरुजी के शास्त्र में मेंशन है। उनको जो प्रमाणिक शास्त्र है, इसलिए ऑथराइज शास्त्र बोले गए हैं। और गुरु जी के शास्त्र को भी अगर कोई कोट करता है, जैसे हम लोग कई बार रूप सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी के शास्त्रों को कोट करते हैं, तो वो हम कोट कर सकते हैं इसलिए क्योंकि रूप सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामियों ने उन शास्त्रों की रचना जो प्रमाणिक ऑथराइज शास्त्र है उसके बेसिस पे किया उन्होंने। अदरवाइज अगर, और ये हम लोग कोर्ट जो है गौड़ी वैष्णव जो भक्त लोग हैं जिनको षड गोस्वामी पे विश्वास है, जो जानते हैं कि वो ऑथराइज है, उनके ऊपर करते हैं। जो नए लोग होते हैं उनको डायरेक्ट भगवत गीता, भागवतम और जो पुराण है, उपनिषद है, इससे कोट करके बताते हैं। आप देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, इसीलिए बड़ी विशेष बात है, प्रभुपाद जी के ज्यादातर तात्पर्य में, व्याख्या में और लेक्चर्स में भी प्रभुपाद जी कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम से, भगवत गीता से, उपनिषदों से, इतने सारे कोट्स रेफरेंस देते हैं प्रभुपाद जी। तो कोई जाके देख सकता है, खुद भी पढ़ सकता है। भगवान ने सबको दिया है बुद्धि, तो खुद भी जाके रेफर करना चाहिए, जानना चाहिए। कोई कठिन कार्य नहीं है। लेकिन ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग ब्लाइंडली अंधविश्वास होकर के पालन ना करें किसी को, अनटिल अनलेस वो ऑथराइज हो। प्रभु जी वो ऑथोराइज नहीं होते, इसलिए तो आफ्टर लेक्चर के बाद वो लोग क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रखते हैं। हाँ, नहीं रखते क्योंकि उनको नहीं मालूम है रखते, लोग यस। पूछेंगे कि आप रेफरेंस दीजिए, तो बताएंगे नहीं कुछ। हाँ, तो ओके, इसलिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे ठीक है, कृष्णा हरे जी। कृष्णा। यस, पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा। मेरे दो क्वेश्चंस है प्रभु जी। एक तो कृष्ण की क्वालिटीज कितनी है, मतलब 64 उसका काउंट कितना है। और एक्चुअली, दूसरा हाँ हाँ। हाँ, अच्छा ठीक है। एक एक करके मैं पूछ लीजिए क्योंकि फिर दो क्वेश्चन वो है। ओके ओके। तो भगवान कृष्ण की अनलिमिटेड क्वालिटीज हैं, उसकी कोई, उसका कोई काउंट नहीं कर सकता है। और अनलिमिटेड भी भगवान कृष्ण के जो क्वालिटीज हैं वो हर क्षण जो है बढ़ते जाते हैं, नए नए क्वालिटीज आते जाते हैं। लेकिन भगवान के महान भक्तों ने एनालिसिस करके, भगवान जब प्रकट लीला करते हैं तो जितने भी प्रकार के उनके गुण लीलाओं के द्वारा प्रस्तुत होते हैं, तो उसको कैटेगराइज किया गया है। कैटेगरी बनाया जाता है कि ये 64 तरह के अलग अलग हैं। अदरवाइज 64 जस्ट नहीं बोल सकते हैं। तो 64 ये ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें भगवान अपनी सारी क्वालिटीज को एग्जिबिट करते हैं, और ये भी अनलिमिटेड अमाउंट में, असीमित मात्रा में। ठीक है।